everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So basically जैसा आप सभी को पता है, हम लास्ट कुछ वीडियो से क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसका फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे उसको डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। सो लास्ट टॉपिक था हमारा कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान क्या क्या थे। इन टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, सो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। जो उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको आई थिंक सो एक वीडियो थी विरासत करके कुछ समथिंग था, ठीक है। सो उसमें हमने थोड़ा सा एक वर्ड डिस्कस किया था उद्देश्य प्रस्ताव, तो उसको इस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफली थोड़ा अच्छे से, ठीक है, डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब वे में। ओके, सो कम टू द टॉपिक। सो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। सो पहला है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत एक आजाद संप्रभु गणराज्य है, पहले ये कहा गया। सेकेंड थिंग इज भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों तथा देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। मतलब जो भी हमारे इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, हमारे भारत के अंदर आना चाहते हैं, उन सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और वो सभी हमारे संघ का हिस्सा होंगे, चाहे वो कोई देशी रियासत हो, रजवाड़ा हो, या ब्रिटिश के अंदर आने वाला कोई भी लाइक आपका एरिया हो। जैसे आजादी से पहले आधे जो राज्य थे वो रजवाड़े थे, ठीक है, आधे जो है आपके रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश शासन के अधीन आते थे। तो जिसको भी भारत में आना है उसका मोस्ट वेलकम है और वो एक हमारे संघ का एक हिस्सा होगा। नाउ थर्ड इज संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी तथा उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। तो संघ की इकाइयां जो भी होंगी, जो छोटी छोटी जो इकाइयां होंगी, वो सभी आजाद होंगी, स्वायत्त होंगी। उनको जो भी कार्य करना है वो करेंगी जो उनके क्षेत्र है, जो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मतलब जो हमारा राज्य का काम है, जो केंद्र सरकार का काम है, ठीक है, जो स्थानीय सरकार का काम है, तीनों को डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये बोला गया है कि जो संघ की इकाइयां होंगी वो अपने काम करने के लिए आजाद होंगी, ठीक है। नाउ संप्रभु तथा स्वतंत्र भारत और संविधान की तमाम शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। तो बेसिकली फोर्थ चीज ये बोली गई कि जो हमारा स्वतंत्र और संप्रभु भारत है, ठीक है, और संविधान की जो तमाम शक्तियां हैं उन सभी का स्रोत कौन है। बेसिकली जो हमारा टॉपिक ऑफ द सेंटर है वो कौन है, जनता है, ठीक है, का स्रोत जनता है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्र, दलित और दूसरे पिछड़े वर्गों का को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। जो भी हमारे SC ST OBC जिनको कहा जाता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, सो अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्र, दलित और जो भी दूसरे पिछड़े वर्ग है, ठीक है, उन सभी को क्या दी जाएगी, उन सभी को जितने भी हो समुचित जो सुरक्षा है वो उनको दी जाएगी। मतलब उनके साथ ये नहीं कि भेदभाव किया जाएगा, ठीक है। और ये चीज कहाँ से आई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चीज उन्होंने फील करी थी, ठीक है। तो उन्होंने, मतलब मैं वही चीज आपको लास्ट वीडियो समझा रही हूँ कि जो भी संविधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने जो जो चीजें फील करी है उसको और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करी है, ठीक है। जो भेदभाव उन्होंने फील किया वो ट्राई किया है कि वो आगे ना हो। ओके, सो जो भी हमारे SC ST OBC है उनके साथ जो है पूरी जो है अच्छे से बर्ताव किया जाएगा। उनकी जो भी लाइक उनकी लैंग्वेज है उन सभी का सम्मान किया जाएगा, उन सभी को सुरक्षा दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों और न्याय के अनुसार की जाएगी। जो हमारा गणराज्य है, गणराज्य की थल, जल और आकाश तीनों लेवल पे, ठीक है, जो उसके तीनों लेवल पे जो उसके अधिकार है उनकी रक्षा की जाएगी। किस बेसिस पे, जो हमारा कानून है और न्याय के अनुसार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विश्व शांति तथा मानव कल्याण के विकास हेतु देश स्वेच्छा पूर्वक और पूर्ण सहयोग करेगा। अगर जब भी बात अपने देश की बात तो ठीक है, भारत की बात तो ठीक है, बट जब भी वर्ल्ड लेवल पे चीज होंगी, विश्व शांति की बात की जाएगी या फिर आपके मानव कल्याण के विकास की बात की जाएगी, तो देश के जितने भी नागरिक और जो हमारा देश है वो स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से जो है प्रॉपर हेल्प करेगा, पूर्ण सहयोग करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज भारत के सभी लोगों को सामाजिक एज अ सोशल, ठीक है, आर्थिक, इकोनॉमिकली तथा राजनीतिक पॉलिटिकली न्याय, ठीक है, तीनों लेवल पे न्याय, सोशली, ओके, एंड इकोनॉमिकली और जो आपका पॉलिटिकली, ठीक है, तीनों लेवल पे न्याय, ठीक है, और कानून के समक्ष समानता,
जो हमारा कानून है, कानून सबके लिए इक्वल है, तो कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, जो उनकी अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए इक्वल है, कानून भी सबके लिए इक्वल है, ओके। एंड कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन तथा कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी व सुरक्षा दी जाएगी। कि आप लोग जो है कानून और एक सोशली जो आपकी वैल्यूज है, नैतिकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको भाषण की, ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी जो लाइक ओपिनियंस है उनको प्रेजेंट करने की, ठीक है, और आपके धर्म को आपको फॉलो करने की, आपकी उपासना हो गई, आपका बिजनेस हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, और जो भी वर्क है उन सभी को आपको करने की आजादी है, बट एक लिमिटेशंस लगाई गई हैं, ओके। सो मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी व सुरक्षा दी जाएगी। तो बेसिकली आपका ये था उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ प्रमुख बिंदु थे आपके ये। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो जस्ट हैव टू कमेंट मी, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड बेसिकली आज हमारे चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। इस चैप्टर के रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो सो कमेंट मी, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू मस्ट हैव चेक इट, पहले उसको चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। एंड टिल देन आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग विद दिस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट, एंड ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।